और अब खबरें विस्तार से। सुकमा से खबर है, जहां पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने फायरिंग की। हाल ही में खुले नए पुलिस कैंप पर फायरिंग की खबर है। पुलिस कैंप गोमगुड़ा पर नक्सलियों ने फायरिंग की। फायरिंग में 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का चल रहा है प्राथमिक उपचार। दोनों जवान खतरे से बाहर हैं। जवानों के पैर और हाथ में चोट आई है। जवानों की तरफ से जारी है जवाबी कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कैंप गोमगुड़ा पर नक्सलियों ने फायरिंग की। फायरिंग में 2 जवान घायल हैं। दोनों जवान जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और लगातार एक्शन भी लिए जा रहे हैं। भोपाल में उजागर हुए घोटाले के मुख्य आरोपी कांस्टेबल सौरभ शर्मा की शुरुआती तैनाती पिटोल के पास चेक पोस्ट पर हुई थी। पिटोल मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा के पास झाबुआ में स्थित है। एनडीटीवी की टीम पिटोल के चेक पोस्ट पर पहुंची। हमारी जानकारी यह है कि सौरभ शर्मा, जो इस समय काली कमाई आरटीओ विभाग से होने वाली काली कमाई का मुख्य सरगना बताया जा रहा है, उसने अपने शुरुआती नौकरी पिटोल के इसी चौकी से की थी, जिसकी जानकारी फिलहाल हमें अपुष्ट सूत्रों से मिली है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ में हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा खेल हुआ करता था, कैसे होता था ये। पूर्व में मैनुअल आरटीओ चेक पोस्ट होते थे और जो भी कांस्टेबल या अधिकारी आते थे वो यहाँ पोस्टिंग अपने हिसाब से करवाते थे, चाहे लेदे के ऊपर अधिकारियों से करवाते थे। पूरा बांसी पोला है। और जब मैनुअल चलता था तब अधिकारी और जो कांस्टेबल थे वो ऑफिसों में बैठते थे, अपने घरों में बैठते थे और उनके डमी कार्यकर्ता लाते थे। 40-50 का स्टाफ लाते थे और वो उनके हिसाब से मैनेज करते थे। और जब आरटीओ के बारे में बताया जाता था, जो तत्कालीन अधिकारी होते थे उनके बारे में जानना चाहते थे, बोलते वो अभी ग्वालियर है या इंदौर है, ऐसा बताया जाता था। और यहाँ फिर जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनके खेल चलते हैं, जो अधिकारी मिले भगत, और बीच में दलालों के भी खेल चलते हैं। अपनी 100 200 गाड़ियों के यहाँ कार्ड चलते थे और वो कार्ड के माध्यम से महीने की एंट्री जो बनती थी वो दे देते थे। और वर्तमान में 2-5 सालों से यहाँ जब से ऑनलाइन हुआ है, कार्ड की एंट्री क्यों होती थी? वो दलालों के बीच में होता था कि वो गाड़ियां, चाहे उनके पास कागज कम हो, ज्यादा हो, ओवरलोड हो, उसका जो एक सेटिंग का मामला होता था वो इस प्रकार कार्ड चलाते थे। और वर्तमान में 2-5 सालों से पूर्व इस सरकार के पूर्व में जो तत्कालीन परिवहन मंत्री थे उन्होंने आदेश दिया था कि किसी भी बॉर्डर की चेक पोस्ट पर, परिवहन चेक पोस्ट पर कोई भी प्राइवेट आदमी नहीं रहेगा। उसके बाद थोड़ी बंदिश लगी और वर्तमान में जो ऑनलाइन हुआ उससे भी थोड़ा सा भ्रष्टाचार में कमी आई है। इतना सब कुछ हुआ तो हुआ क्यों कुछ नहीं? हुआ पूरा बांस पोला है। हम मतलब कई बार हम समाचारों में पढ़ते हैं कि किसी भी आरटीओ बैरियर पे खबर लगती है, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई का रिएक्शन नहीं आता है। उल्टा उसी लोगों को जो दबाव बनाते हैं, या प्रॉपर ग्रामीण लोग भी इसलिए दबाव बनाते हैं कि उनकी लोकल गाड़ियों को नहीं छोड़ा जाता और उनसे ही पैसे वसूले जाते हैं। ऐसे मामले भी कई बार आए। तो परंतु जब बांसी पूरा पोला है तो अगर किसी से कुछ कहे तो भैया के क्या होगा, ऊपर तक देना पड़ता है। तो अब ऊपर तक देने के चक्कर में सब काली कमाई चल रही। देखिए, इसमें बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से ओवरलोड वाहनों और कागज की कमी वाले वाहनों को छोड़ने के लिए एक मोटी रकम वसूली जाती थी, और यही बड़ा जरिया होती थी इस परिवहन विभाग से काली कमाई करने की। सचिन जोशी, एनडीटीवी। मलाईदार विभाग से काली कमाई कर मालदार बने हवलदार सौरभ शर्मा की कहानी एक ऐसी ही जांच चौकी से शुरू हुई जो इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की जांच चौकी है, इंटीग्रेटेड वाहन चौकी, जहां पर वाहनों की जांच की जाती थी। मध्य प्रदेश सरकार के एक आदेश के बाद फिलहाल यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन पहले यहां वाहनों की लंबी कतारें लगा करती थी। बताया जाता है कि आरटीओ के दस्तावेज और ओवरलोड वाहनों को छोड़ने के बदले में एक मोटी रकम यहाँ से वसूली जाती थी, और उसी रकम से काली कमाई यहाँ के लोग किया करते थे। जो विभाग से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी, जिस तरीके के आरोप लगते आए हैं, वे मोटी कमाई यहाँ से कमाते थे। एक बड़ी बात यह है कि सौरभ शर्मा का मामला, उसके कनेक्शन एक हवाला कारोबार से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, और उसकी बानगी, उसका सबूत यह है कि 2024 में होने वाले
लोकसभा चुनाव के दौरान इसी जांच चौकी से करीब 1.25 करोड़ रुपए नगद और कई किलो चांदी सोने के आभूषण बरामद हुए थे। इस बात से साफ है कि इस ऐसे वाहन जब लोकसभा चुनाव के दौरान पकड़े गए तो संभवतः पहले भी इस तरीके की आवाजाही इन वाहनों की होती थी और हवाला का बड़ा रुपया और जो आभूषण है वो यहाँ से दूसरे पार ले जाए जाते हैं, क्योंकि गुजरात राज्य के राजकोट में ये तमाम आभूषण तैयार होते हैं और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन तमाम आभूषणों को बेचा जाता है। इससे साफ है कि कैसे आरटीओ बैरियर्स का इस्तेमाल करके परिवहन विभाग के लोग अमला जो है एक मोटी रकम भ्रष्टाचार के रूप में कमाया करते हैं। सचिन जोशी, एनडीटीवी।